नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, क्या मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फंस गए हैं? क्या दांव उल्टा पड़ गया है? संसद में कैसे हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगे और किस तरह के पोस्टर पीएम मोदी, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी को लेकर संसद में दिखाए गए, पूरी कहानी आपको बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या बोला हरदीप पुरी ने जिसे छिछोरा बयान बताते हुए, घटिया बयान बताते विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक उम्रदराज मंत्री को इस तरह की बातें शोभा देती हैं? एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चार बातें ऐसी बोल दी जो मोदी सरकार पर भारी पड़ने जा रही हैं और आज संसद में इसका नजारा देखने को मिला। राहुल गांधी ने जब अपने भाषण में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी पर सवाल उठाए तो उसके बाद हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मैं तो बस 3-4 बार मिला था और पेशेवर बातचीत हुई थी। मुझे लगा कि उनका किसी केस में नाम आया है, अंडर एज महिला के शोषण वगैरह का केस था, तो मुझे डाउट था। मतलब इस तरह की बातें की हरदीप पुरी ने। 2008 में सजा हुई थी, 18 महीने की सजा हुई थी जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के शोषण के मामले में। क्या पेशेवर काम के लिए हरदीप पुरी को जेफरी एप्स्टीन ही मिले थे अमेरिका में? अगर जेफरी एप्स्टीन ने मुलाकातों के आधार पर मेल करके उनसे कोई मदद मांगी किसी यात्रा के संदर्भ में, किसी और की यात्रा के संदर्भ में, तो हरदीप पुरी ने वापस मेल क्यों किया कि आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी? 2014 का मेल है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन को सजा हो चुकी है। उसके बावजूद अगर यह दावे किए जाते हैं, जेफरी एप्स्टीन मेल में खुलासा करते हैं कि पीएम मोदी के साथ बातचीत हुई, हरदीप पुरी के मेल का खुलासा होता है जब साल 2008 में जेफरी एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों के मामले में सजा हो चुकी थी, तो ना तो सरकार के किसी प्रतिनिधि को ऐसे शख्स से कोई मेलजोल बढ़ाना चाहिए, ना ही हरदीप पुरी को इस तरह मेल पर प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। अब इसे लेकर विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टा पड़ गई हरदीप पुरी को। संसद में क्या नारे लगे, उससे पहले एक बयान दिखाते हरदीप पुरी का जो सुप्रिया श्रीनेत ने दिखाया है और सवाल उठाया है कि एक मंत्री को क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए। हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। एक हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडी मेंबर, शी टुक मी असाइड, शी सेड मेनी ऑफ दीस पीपल आर वेरी जेलस। मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया आफ्टर दैट। एनीवे, सो लेट्स ऑन अ सीरियस। मतलब किस तरह की बातें हैं? उम्रदराज मंत्री है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है। कहते एक महिला सांसद ने मुझ पर मजाक किया कि ये सब आपसे जलते हैं, तो मैंने कहा कि कुछ हुआ होता तो मैं बताता ना। मतलब कॉलेज के लोंडे इस तरह की घटिया बातें कई बार ग्रुप में करते हैं। उम्रदराज मंत्री हैं, वो कहते कुछ हुआ होता तो मैं बताता ना। मतलब इस तरह की बातें क्या कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकता है? अब इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है और कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स पर बोलते हुए, इस तरह चकल्स करते हुए कहते मंत्री जी, एक महिला सांसद ने कहा ये लोग आपसे जल रहे। मैंने कहा अरे यार कुछ हुआ होता तो मैं बताता ना, मैं तो इसी पर रह गया। तो ये सवाल उठाया है कि एक फॉर्मर डिप्लोमेट, मोदी सरकार के मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे। सुप्रिया श्रीनेत इसकी आलोचना कर रही हैं। अब इस पूरे मसले को लेकर संसद में संग्राम हो गया है। हरदीप पुरी ने भले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें बोल गए कि भारी पड़ गया है। क्या हुआ संसद में, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहते हैं, और हरदीप पुरी ने जो कहा कि मेरी बस प्रोफेशनल बातचीत हुई थी, उसे लेकर क्या कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कहते हैं, एक सवाल तो बनता है कि क्या अमेरिका में और लोग मर गए थे कि एप्स्टीन की मदद लेनी पड़ गई? क्यों एप्स्टीन जैसे घृणित अपराधी से हरदीप पुरी को इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ी? इस सवाल का तर्कपूर्ण जवाब हरदीप पुरी नहीं दे पाए और अपने दिए जवाब में और फंस गए। ये सवाल उस पार्टी और संगठन से तो पूछा जाएगा जो नैतिकता की बात करती है, व्यक्ति निर्माण का दावा करती है। दिलचस्प बात यह है कि संघ पूरे विवाद पर चुप है। आशुतोष आगे क्या कहते हैं, एक और उन्होंने बात कही, अब तक कोई और सरकार होती तो हरदीप पुरी का इस्तीफा हो गया होता, लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो आशुतोष कहते कि और सरकार होती तो अब तक इस्तीफा हो गया होता। वहीं हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगते हुए संसद में भी आज संग्राम हुआ। संसद के बाहर कैसे नारे लगे, कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया हरदीप पुरी पर, वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले क्या कहती कांग्रेस, जरा सुनिए।
मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा पाया गया है। मंत्री पुरी ने अमेरिका के बाल यौन अपराधी मानव तस्कर एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की, जो कि देश को शर्मसार करने वाली बात है। इसी मुद्दे पर आज विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग उठाते हुए संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस शर्मनाक कृत्य के लिए हरदीप पुरी तत्काल इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी पूरे देश से माफी मांगे। और क्या नारे लगते, क्या पोस्टर दिखाया गया है। अनिल अंबानी और पीएम मोदी के गले लगने का फोटो है, साथ ही हरदीप पुरी का फोटो है। और क्या दिखाया है विपक्षी सांसदों ने, ये लिखा है पोस्टर पर कि किसने ग्रिप लगाई है, किसने चोक कर दिया है। पीएम मोदी अंबानी प्लस हरदीप पुरी इक्वल टू जेफरी एप्स्टीन। तो एप्स्टीन के पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद पहुंचे हैं और हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगते हुए क्या नारे लगाते, जरा देखिए। तो विपक्षी सांसद नारे लगाते शर्म करो, हरदीप पुरी शर्म करो। संसद प्रांगण में नारे लगाए और संसद भवन में जब कार्यवाही की शुरुआत होती है लोकसभा में, तो क्या होता है, जरा देखिए। संख्या 201 माननीय सदस्य श्री उज्जवल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201 माननीय ये मंत्री जी। विपक्षी सांसदों ने खड़ा होना शुरू कर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2 सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर अब वेल में आना शुरू कर दिया विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए। क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे और जो मौतें हुई हैं। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडिंग के कारण कंपनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। तो जेपी नड्डा सवाल का जवाब दे रहे थे और संसद में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगते रहे। गिरिराज सिंह की शक्ल आप देख सकते हैं। कल राहुल गांधी को अबोध बालक कहते हुए ये एकदम से हंसते हंसते लोटपोट हुए जा रहे थे संसद में, लेकिन आज चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि शर्मनाक नारे लग रहे हैं। हरदीप पुरी इस्तीफा दो, किस बात को लेकर? जेफरी एप्स्टीन के मामले में। सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में जब लगातार नारे लगते हैं तो उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो सदन की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। पहले राहुल गांधी को ना बोलने को लेकर हंगामा था, अब हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन क्या इस्तीफा होगा? क्योंकि राजनाथ सिंह तो एक बार बयान दे चुके, ये मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।